अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आपसे थोड़ी देर कबल सुहेल खान अफरीदी ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि हम मंगल वाले दिन पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स को यह कहा है कि आप लोगों ने मंगल वाले दिन दो जगहों पर एहतजाज करना है। एक, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करना है और दूसरा, आपने अडयाला जेल के बाहर जाना है इमरान खान की बहनों के पास उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए। और वाज़ेह तौर पर यह भी बता दिया गया है कि अगर मंगल वाले दिन मुलाकात ना करवाई गई तो फिर हम वहां पर अपना धरना शुरू करेंगे। अब हुकूमत के लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत महदूद रह गई हैं। लग ऐसा रहा है कि हुकूमत एक बंद गली के अंदर दाखिल होती जा रही है और बिल आखिर इमरान खान की उनकी बहनों के साथ और सुहेल खान अफरीदी के साथ मुलाकात करवानी पड़ेगी। इसके अलावा इमरान खान की बहनों ने इंतहाई अहम इंटरव्यूज दिए हैं। नौरीन खान न्याजी ने इंटरव्यू दिया है हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर और अलीमा खान ने भी एक इंटरव्यू दिया है, वो भी आपको बताता हूं। नौरीन खान न्याजी के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि आपने हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर क्यों इंटरव्यू दिया है, हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन है। तो इस हवाले से बड़ी ही इंटरेस्टिंग तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शौकत खानम के हवाले से एक अहम तरीन खबर है, वो भी आपके सामने रखता हूं। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम तकरीब मुनक्कद की गई जिसका नाम था सहाफत ICU में। वहां पर क्या क्या बातें हुई हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के साथ अदालत के अंदर जो हुआ उसके ऊपर भी बात करते हैं। और आखिर में एक बड़ी खबर है सिंध से, वहां पर एक बड़ा धचका लगा है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को, उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम भाई जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मोदबाना गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे ये एक आर्टिकल मैं आपके सामने रखता हूं। द इंडिपेंडेंट का आर्टिकल है जिसमें इमरान खान के हवाले से बात की गई है कि इमरान खान को कैद तन्हाई के अंदर डाला गया। इमरान खान की किसी के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ना उनकी फैमिली की और ना उनके सियासी रुफका की। तो अब यह बात पाकिस्तान से निकलकर आलमी मीडिया के अंदर पहुंच चुकी है कि इमरान खान पिछले 26-27 दिनों से कैद तन्हाई के अंदर है। इमरान खान के साथ कोई भी मुलाकात नहीं हुई। अब आगे आ जाए, सुहेल खान अफरीदी ने अब से थोड़ी देर कबल इंसाफ यूथ विंग के जो ओहदेदारान थे उनके साथ इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने वहां पर गुफ्तगू करते हुए जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। दो चीजें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कही हैं कि आप लोगों को मंगल वाले दिन आना पड़ेगा, सब ने आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अडयाला जेल के बाहर। और जो तीसरा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान किया है वो भी जरा सुन ले। ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि 2 दिसंबर बरोज़े मंगल दोपहर 12 बजे पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा ताज सवाबी इंटरचेंज ये एहतजाज होगा। और मुतालबा सिर्फ एक है कि इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जाए और उनको रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम को भरपूर शिरकत की दावत दी जाती है। तो ये 3 एहतजाज हो रहे होंगे एक ही दिन, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, एक अडयाला जेल के बाहर और एक मोटरवे के ऊपर जो वहां से आती है पेशावर से, जो स्वाबी इंटरचेंज है वहां तक ये एहतजाज होगा। अगर तो मुलाकात करवा दी गई तो मामला बिल्कुल ठीक है, अलीमा खान की मुलाकात करवा दें या दूसरी बहनों की मुलाकात करवा दें, क्योंकि उस दिन फैमिली की मुलाकात का दिन है। और फिर जुमेरात वाले दिन सुहेल खान अफरीदी दोबारा आएंगे, वो भी मुलाकात करेंगे। अगर तो मुलाकात हो गई तो ठीक है, अंदर से इमरान खान का पैगाम बाहर आ जाएगा इमरान खान की खैरवाफियत के बारे में। और दूसरा जो इमरान खान पैगाम देंगे बाहर, जो कुछ हुआ पिछले 26-27 दिनों में, जाहिर बात है जो भी मिलने जाएगा वो इमरान खान को बताएगा कि इतने दिनों से आपसे किसी ने मुलाकात नहीं की और इतने दिनों में पाकिस्तान के अंदर ये डेवलपमेंट हुई है। और इमरान खान उन डेवलपमेंट्स के ऊपर अपना पैगाम जारी करेंगे। असल डर और खौफ हुकूमत को उस पैगाम का है कि वो पैगाम बाहर नहीं आना चाहिए। इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर वो पैगाम नहीं चलना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सुहेल खान अफरीदी ने जो बातें की है वो मैं आपके सामने रखता हूं। शफकत अयाज भी उनके हमरा बैठे हुए थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मंगल को पूरी तैयारी के साथ अडयाला जेल आएंगे। उन्होंने कहा कि शाम के बाद मौसम बहुत शदीद सर्द होता है, इसके लिए मुकम्मल तैयारी होगी हमारी, क्योंकि वापसी का कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब होगी। यह उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया कि अगर उस दिन मुलाकात ना करवाई गई, अंदर से इमरान खान की खैर आफियत बाहर ना आई तो फिर हमारा वहां पर धरना होगा। सुहेल खान अफरीदी ने जो गुफ्तगू की वो भी जरा सुन ले। उन्होंने कहा कि एक दफा इस सिस्टम को इमरान खान ने एक्सपोज किया और अब मैं हर जुमेरात को अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल जाता हूं, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब मैं इस निजाम को बुरे तरीके से एक्सपोज कर रहा हूं
और इससे कबल सोहेल खान अफरीदी ये भी कह चुके हैं कि जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, मैं हर जुमेरात अडयाला जेल के बाहर जाऊंगा और इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करूंगा, डिमांड करूंगा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। आज मजीद उन्होंने यह कहा कि मंगल वाले दिन तमाम मेंबरान असेंबली अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों से इजहार यकजहती के लिए जाएंगे। अडयाला जेल जाने से कबल तमाम मेंबरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ये अब देख लें, ये सारे के सारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ठीक है जी। नेशनल असेंबली के अंदर लोग हैं, केपीके के अंदर लोग हैं, पंजाब असेंबली के अंदर लोग हैं, सेनेटर्स भी हैं। अब ये तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। देखें, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो तो निकल आएंगे, लेकिन जो आम पब्लिक है उन्होंने सबसे पहले ये देखना है, ये सोचना है कि भाई ये तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने लोगों को, जिनको वोट मिला है, वो MNAs हैं, वो MPAs हैं, सेनेटर्स बन के गए हैं, ओहदेदारान हैं, ये सारे के सारे लोग जिनको वोट मिला है, ये इमरान खान के साथ सीरियस हैं या नहीं है, ये इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लोग इस चीज को नोट करते हैं, लोग इस चीज को देखते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है मंगल वाले दिन कि कौन कौन निकलेगा और कौन कौन आएगा और कौन कौन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा और इमरान खान की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए अडयाला जेल के बाहर जाएगा। ये एक बड़ी एक्सरसाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। मजीद सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल तबाह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं कि उनके फैसलों में मुदाखलत हो रही है, आइन और कानून की बालादस्ती बाकी नहीं रही। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की जो तहरीक शुरू की है, उस तहरीक को कामयाब बनाना नौजवानों का काम है। इमरान खान को नौजवानों से उम्मीद है और नौजवान उम्मीद पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। ये सारी की सारी बातें सोहेल खान अफरीदी ने की हैं। एक बात जुल्फी बुखारी ने भी की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अगर इमरान खान मकबूल ना होता तो उसे ना सिर्फ अपने वकला और फैमिली तक रसाई हासिल होती, बल्कि इमरान खान रिहा भी हो चुके होते। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे पॉपुलर लीडर है। ये उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की। देखिए, अडयाला जेल है, ये लाहौर कोट लखपत जेल है, ये पाकिस्तान की जो जितनी भी दूसरी जेलें हैं, सब जेलों के अंदर चीज़ें नॉर्मल है। फैमिली वाले आते हैं, मुलाकात करते हैं, वकला आते हैं, मुलाकात करते हैं, सब चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन मसला फंसा हुआ है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि वाकया ही इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो वाकया ही उनके लिए परेशानी का बायस है। उनके लिए तो खैर कम परेशानी का बायस है, हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है, इस सिस्टम और इस निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है। अब ज़रा आगे आ जाएं जी। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने रखने लगा हूं, और एक बात की है मोहम्मद मालिक ने और एक बात की है मुनीफ फरूक ने। देखें, यह बात करने से पहले ना मैं एक चीज आपको समझा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कबल बहुत से एहतजाज कर चुकी है। जो सबसे बड़ा एहतजाज था वो था 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पहुंची थी। वहां पर जो कुछ हुआ वो सब का सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे एहतजाज करना है, इनको बड़ा सोच समझ कर एहतजाज करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से एहतजाज करें, हम हुकूमत को किस तरीके से मजबूर करें कि हुकूमत हमारी डिमांड्स को मान ले, हुकूमत इमरान खान को इंसाफ दे, अदालतों को आजाद करे, इमरान खान को रिहा करे, उनके ऊपर जो जाली मुकदमात हैं वो हुकूमत विड्रॉ करे। अब यह बड़ा सोच समझ के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब अगर आप ये कहें कि सोहेल खान अफरीदी की क़यादत में दोबारा वहां से लॉन्ग मार्च होगा और इस्लामाबाद के अंदर दोबारा आएंगे, मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। बहुत मुश्किल है ये ऑप्शन। इमरान खान सोहेल खान अफरीदी को ये कहेंगे कि किसी दूसरी ऑप्शन पे जाओ, और वो दूसरी ऑप्शन दिखने में तो आसान लगेगी लेकिन होगी वो बहुत मुश्किल, हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगी। और उसका मैं एक इशारा आपको दे देता हूं। तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है वो इसके ऊपर गाहे बगाहे बात करते रहते हैं कि इस मरतबा हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, हम किसी एक शहर की जानब नहीं आएंगे, हम इस्लामाबाद या डी चौक की जानब नहीं आएंगे, बल्कि हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ 2 से 3 दिन के लिए पूरा पाकिस्तान बंद करने के अंदर कामयाब हो गई, पाकिस्तान बंद करने का मतलब यह है कि जो बड़ी बड़ी शाहराएं हैं उनको बंद कर दिया जाए, ठीक है जी। और यह भी बातें तहरीक इंसाफ के अंदर से हो रही हैं कि इसका आगाज केपीके से होगा, सबसे पहले केपीके को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो देखना यह है कि एहतजाज का लाहेअमल होगा, किस तरीके से एहतजाज किया जाएगा। मोहम्मद मालिक ने इसके ऊपर बात की है। बात जरा सख्त है और तलख है, लेकिन है हकीकत के ऊपर मबनी। उन्होंने कहा कि मुझे यह लगता है कि जानबूझकर तसादम की फजा बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कह रही है, ऑफर कर रही है कि आएं और अपनी स्ट्रीट पावर दिखाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये चाहती है कि
9 मई की तरह एक और वाकया हो, वो 9 मई ना हो, वो 4.5 मई हो जाए, यानी कि 9 मई का आधा हो जाए और तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, निजाम के दरमियान जो नाराजगी है यह मजीद बढ़े और तरीके इंसाफ जो बची कुची रह गई है उनको भी क्रश किया जा सके। ये मोहम्मद मालिक ने एक पॉइंट दिया है कि ऐसी भी गेम हो सकती है, ऐसे भी मामला हो सकते हैं, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। मुनीफ फरूक ने भी एक बात की। अब मुनीफ फरूक आपको पता जो बात करते हैं वो किसी और तरह की बात होती है, मतलब वो तो खुलेआम अक्सर कह भी देते हैं कि उधर ये सोचा जा रहा है, उधर से ये कहा जा रहा है, उधर ये बातें की जा रही हैं। तो उन्होंने जो बात की उसको भी जरा गौर से सुने। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों को बहुत करीब से देखने के बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का असल टारगेट 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं है। वो टारगेट तो उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। उन्होंने कहा कि जब आप एक चीज को फितना या इंतशार समझते हैं तो उसे खत्म करना मजहबी फरीजा समझते हैं, तो यही तो हतमी और असल टारगेट है। उन्होंने कहा कि फिर आप खुद देख लें कि इसको कहां पर जाकर खत्म होना है। ये उन्होंने बात की है। अब फितना और इंतशार क्या है, वो है जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कहा जाता है जी ये फितना और इंतशार फैलाते हैं, और मुनीफ फरूक कहते हैं कि उसको मजहबी फरीजा समझा जाता है कि इसको खत्म करना है। हालांकि तरीके इंसाफ ये कहती है कि हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए आएंगे। सुहेल खान अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया पूरी रात का, कोई एक पत्ता, कोई गमला, कोई चीज टूटी, कोई मसला हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, पुरअमन एहतजाज था। अब देखते हैं कि आगे हालात क्या होते हैं। मुनीफ फरूक और मोहम्मद मालिक की यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीके इंसाफ को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आगे आ जाए जी। फातिमा भुट्टो जो कि जुल्फकार अली भुट्टो की पोती हैं आई थिंक, और उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने अपने मुल्क की खिदमत की है, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि यह सियासत का सवाल नहीं, ना ही इस बात का है कि कौन किस पार्टी से तल्लक रखता है। उन्होंने कहा कि यह बुनियादी इंसानी शराफत का सवाल है, किसी भी कैदी के साथ इतना गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। खुदा का वास्ता ये बात बिलावल भुट्टो को समझा दें, आसफ अली जरदारी को समझा दें, पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी को समझा दें, जो बात आपको समझ आ गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाए जी। इमरान खान की बहनों ने जो इंटरव्यूज दी हैं वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं, और यह भी देख लें कि इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जो ट्वीट किया था इमरान खान की कैद तन्हाई के लिए, वो इस वक्त 4.4 मिलियन यानी कि 44 लाख लोगों तक वो इंटरव्यू पहुंच चुका है। और अलीमा खान ने मारियो नोफल को जो इंटरव्यू दिया है वो भी तकरीबन 23 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। अलीमा खान ने मारियो नोफल से बात करते हुए कहा कि इमरान खान का आइसोलेशन में जाने से कबल आखिरी पैगाम था कि आज़ादी या मौत। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि वो मौत को तस्लीम करेंगे लेकिन यजीदियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सब इमरान खान के साथ हैं। पुलिस एहलकार कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, कुछ करें और इमरान खान को जेल से बाहर निकालें। ये अलीमा खान ने गुफ्तगू की है। अब जरा आ जाए नूरीन खान न्याजी के ऊपर। उन्होंने हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, और पहले उन्होंने जो बातें इंटरव्यूज में की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है वो आपको बताता हूं, और फिर आपको यह बताता हूं कि इसी हिंदुस्तान के मीडिया के साथ और इसी हिंदुस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ शरीफ खानदान क्या करता रहा, वहां पर क्या मामला होते रहे, वो भी आपको बताता हूं। नूरीन खान न्याज़ी ने हिंदुस्तान के मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इमरान खान की वजह से तहरीक इंसाफ फसाद की तरफ नहीं जाती, पुरअमन रहती है, लेकिन इनको पुरअमन जबान समझ नहीं आती। वाज़िह पैगाम है कि तुम लोगों ने इमरान खान को गोलियां मारी हैं, तुम पर एतबार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये वो हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर बैठकर बात कर रही है। मजीद उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक 4 दिन से ज्यादा ये किसी को आइसोलेशन के अंदर नहीं रख सकते। इनका जब दिल करता है ये 4-5 हफ्तों के लिए बंद कर देते हैं। हमें इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है, हम परेशान हैं, हम स्ट्रेस के अंदर हैं। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान की जिंदगी पर बहुत सारी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, हमें बहुत सारी परेशानी है। एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये इमरान खान को कुछ करने का सोचें भी ना, वरना इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। ये उन्होंने बात की। ठीक है जी। शमा जनेजो साहबा ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया है। ये वही शमा जनेजो हैं जिनके हवाले से बड़ा रौला पड़ा था जिस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब यूनाइटेड नेशन के अंदर गए थे, और इन्होंने कहा था कि मेरे पास वज़ीर आज़म की सीक्रेट फाइल्स भी हैं, और कोई भी फिर इनको डिफेंड नहीं कर सका था, सब अपनी जान छुड़ा रहे थे। ठीक है जी। उन्होंने एक ट्वीट किया, नूरीन खान न्याजी की वीडियो लगाई और ऊपर ये लिखा कि ये औरत अलीमा खानम, हालांकि अलीमा खान उनका नाम नहीं है, नूरीन खान न्याजी है, मोदी को कह रही है कि ऑपरेशन संदूर पार्ट 2 करोगे तो ही इमरान खान बाहर आ सकेगा।
यानी कि उन्होंने कहा कि यानी पाकिस्तान पर हमला करवाओ और हमारे भाई को छड़ाओ। और वीडियो के अंदर वाकई ये आवाज़ भी है, लेकिन ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाई गई। अगर आप वीडियो को सुने तो वो जो आखिरी जुमला है वो बिल्कुल एक रवानी के साथ बोला गया है, वो पता लगता है कि भाई ये झूठ है, और उन्होंने बिल्कुल कहा भी नहीं। इमरान खान ने सही कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और कोशिश भी नहीं करते, जाहल है एक नंबर के, कि आप कोई भी चीज़ आपने ना उसकी कोई तहकीक करनी है और ना आपने देखना है कि सच है झूठ है, कहीं फेक तो नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और उठा के आपने लगा देनी है। अब जवेद लतीफ़ साहब है जी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, कहते हैं कि क्या भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू देने के बाद अगला हदफ इस्राएली चैनल्स पर इंटरव्यू देना होगा, कि यानी कि क्या इमरान खान की बहनें हिंदुस्तान की मीडिया के बाद जो अगला इंटरव्यू है वो इसराइल के मीडिया को देंगी? ये उन्होंने पूछा जी। इसराइल के मीडिया को वो इंटरव्यू दें या ना दें, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा नहीं ख्याल कि वो देंगी, लेकिन आपकी हुकूमत ने इसराइल की पार्लियामेंट की कार्रवाई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चला दी थी। बराह करम जरा उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि वो आप लोगों ने क्या किया था। अब हिंदुस्तान के सहाफियों के ऊपर आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान के सहाफियों को अपने घर बुलाया। बरखा दत्त के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया, उनकी एक बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई। उसके ऊपर क्या कहना जी? ये तो नूरीन खान ने पाकिस्तान के अंदर बैठकर इंटरव्यू दिया है और वही बातें की हैं जो वो पाकिस्तान के अंदर करती हैं, कि हमारा भाई जेल के अंदर है, उसको कैद तन्हाई के अंदर डाला हुआ है, ये ठीक नहीं है, हम बड़े परेशान हैं, इमरान खान को कुछ हुआ तो हालात ठीक नहीं रहेंगे। वो सारी वही बातें कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो सबको अपने घर बुलाया था, और फिर मोदी को नवाज शरीफ ने बिना पासपोर्ट और बिना वीजे के पाकिस्तान बुला लिया था। आप अंदाजा लगा, मोदी उस चीज के ऊपर अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भड़के भी मारता रहा कि मैं तो पाकिस्तान के अंदर बिना वीजे के होके आया हूं। इसके ऊपर क्या कहना भाई? इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन है, ये भी आप बता दें। और इससे बढ़कर नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों के मुतल्लक जो बयान दिया था, उस बयान को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत के अंदर इस्तेमाल किया था। उसके ऊपर क्या करना भाई? उसका भी जरा थोड़ा सा बता दें कि अगर आपको यहां पर मसला हो रहा है, चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उनको बीबीसी को इंटरव्यू दे देना चाहिए था या किसी और को इंटरव्यू दे देना चाहिए था, हिंदुस्तान मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। हिंदुस्तान के मीडिया को इंटरव्यू देने की एक वजह और भी है। हिंदुस्तान के अंदर भी इमरान खान की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। तो इमरान खान की जो फैमिली है, उनकी जो बहनें हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो इस आवाज़ को दुनिया के अंदर फैलाएं कि हमारे भाई को कैद तन्हाई के अंदर डाला हुआ है। और अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर यह मुश्किल वक्त आए। जिनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, जिनके प्यारे नाहक जेलों के अंदर कैद हैं, उन्हीं को पता होता है कि उनके ऊपर क्या गुजरती है। फिर उनसे जो बन पाता है, जहां जहां वो पुरअमन तरीके से हाथ पांव मार सकते हैं, वो मारते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलो, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि इमरान खान को लाने वाले उससे बड़े मुजरम हैं, तो ये एक साफ़ी हैं शाहद मेतला, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। कहते हैं कि जब नवाज शरीफ अडयाला जेल में थे तो उनका खाना पाकिस्तान के जो एक्स आर्मी चीफ हैं, जनरल रिटायर्ड बाजवा के सुसर मेजर जनरल अमजद, उनके घर से आता था। आप अंदाजा लगाएं। ठीक है जी, अब इस बात का भी जवाब दे दें। शौकत खानम के बैंक अकाउंट्स के हवाले से जो खबर आई थी कि उनको ब्लॉक किया गया, तो शौकत खानम ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी हमारे जो ज़्यादातर बैंक अकाउंट्स हैं वो फुली ऑपरेशनल हैं, आप डोनेशन भेज सकते हैं। कुछ हमारे अकाउंट हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी कि जिनको पर मसले मसाइल हैं। उन्होंने कहा जी हम इसको पर काम कर रहे हैं और हम बहुत जल्द इसको ठीक कर लेंगे। ये बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनको बंद किया गया या ब्लॉक किया गया। आगे आ जाए जी, ये शम्मा जनेजो साहबा जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ। मैं बेसिकली इनकी ये वीडियो देखी जो इन्होंने लगाई हुई थी, तो उनके टाइमलाइन के ऊपर मुझे ये ट्वीट भी नजर आया, तो ये भी मैं आपके सामने रख दूं। ये ट्वीट इस चीज़ से रेलिवेंट है। पाकिस्तान के अंदर आज बहुत ज़्यादा बात हुई कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी आज मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाएगी। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो क्या वो बगैर नोटिफिकेशन के अपनी मुद्दत मुलाजमत जारी रखेंगे या क्या हालात वाक़यात होंगे? इसके ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया, ज़रा देखिएगा। कहती हैं कि हाँ बेशक ओहदा कानूनी है, लेकिन इसे संभालने के लिए जो भी अफसर चार्ज लेगा उसका नोटिफिकेशन होना जरूरी है कि वो किस तारीख को इस ओहदे पर चार्ज ले रहा है और कब तक वो पोस्टिंग जारी रहेगी। अगर नोटिफिकेशन के बगैर चार्ज संभालना कानूनी मसाइल पैदा कर सकता है, उन्होंने कहा कि जिसने भी ये लूप होल पैदा किया है वो चीफ का हमदर्द नहीं है। ये सारे हालात वाक़यात हैं। जिन लोगों को लगता है कि ये नोटिफिकेशन होना कोई मसला है, तो मेरा ख्याल है कि वो लोग ख्वाब ही देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सारी चीज़ें स्मूथ हैं, सब कुछ हो गया हुआ है, आइन के अंदर तरमीम हो गई हुई है, तो
फिलहाल तो ऐसा कोई मसला नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो हो जाएगी, ये चीज़ें अब आगे चलनी है, ये चीज़ें यहाँ पर रुकनी नहीं है। आगे आ जाए जी, ईमान मज़ारी और उनके शोहर हादी अली चट्टा, उनके खिलाफ एक मुकदमा बनाया गया उनके ट्वीट के ऊपर, और आज अदालत के अंदर एक ऐसी कार्रवाई हुई जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी का सर जो है शर्म से झुक जाएगा। उन दोनों ने अदालत से दरख्वास्त दी कि जो ईमान है वो प्रेगनेंसी में है, तो इस कार्रवाई को ज़रा थोड़ा सा मुलतवी किया जाए, जिरा नहीं ना की जाए। तो जज ने कहा कि नहीं जी वो तो होगी, वरना उनको सज़ा हो जाएगी। उन्होंने 30 मिनट का टाइम मांगा, उनको 30 मिनट का टाइम भी नहीं दिया गया। तो उनसे फिर पूछा गया कि अब आगे आपने क्या करना। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं करना, मुस्कुराते हुए आए थे, अगर ये जेल भेजना चाहते हैं 1-2 साल के लिए तो हम जेल भी चले जाएंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं उनको मैसेजेस आते हैं, वो मैसेज के ऊपर फैसले करते हैं और वो कुछ नहीं करते। और मजीद उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन मेरे जिस ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल करके मेरे ऊपर केस बना रही है कि मैंने 2021 से 2025 के दरमियान मुतनाज़ा ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि 2021 के अंदर तो मेरा अकाउंट ही नहीं था, मैंने तो अकाउंट जनवरी 2025 के अंदर बनाया। उन्होंने बाकायदा तौर पर स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ था। और जब यह बात अदालत के अंदर हुई तो वहाँ पर खामोशी छा गई, वहाँ पर किसी किस्म का आगे कोई डिफेंस नहीं था इस बात का कि एक बंदे ने अकाउंट ही जनवरी 2025 में बनाया है, तो वो ट्वीट किस तरीके से 2021 के अंदर कर सकता है। ये वही मामला कैलबरी फ़ॉन्ट वाला कि फ़ॉन्ट अभी दुनिया के अंदर आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन पहले उसको इस्तेमाल कर लिया था भाई। तो ये हालात वाक़यात हमारी अदालतों के अंदर चल रहे हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, शाहद खटक, ये सारे के सारे लोग गए हैं siyaasat.pk के ऑफिस में और जाकर सुरहाब बरकत के साथ उन्होंने ज़ाहिर यकजहती के लिए वहाँ पर गए हैं। और इस हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक अहम तरीन तकरीब मुनक्कद हुई जिसका नाम रखा गया सहाफ़त ICU में। आगा शेख सरवर, सुरहाब बरकत और राय गुलाम अली, उनकी तस्वीरें भी बैनर के ऊपर लगी हुई थी। एक तरफ बाबा सहाफ़त थे और एक तरफ शहीद सहाफ़त थे। ठीक है जी। और आज लोगों ने वहाँ पर बड़ी अहम बातें की हैं। नौजवान सहाफ़ी हैं सैयद ज़िशान अजीज़, उन्होंने कहा कि सिस्टम चाहता है कि पाकिस्तानी संजय दत्त की फिल्म में जो किरदार आनंद भाई का था वो किरदार बन जाए, जो ना बोल सके ना सुन सके, सिर्फ देख सके। उन्होंने कहा कि सुरहाब बरकत का कसूर भी यही है कि वो ना बोले। वो बोले क्यों? उन्होंने सनम जवेद का इंटरव्यू क्यों किया? फरुख शहबाज वड़ाइच भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे एयरपोर्ट के ऊपर जब रोका गया तो मेरी फैमिली हमरा थी। उन्होंने कहा कि आज तो जिसे उठाया नहीं जाता उसे शक की निगाह से देखना शुरू हो जाते हैं लोग। उन्होंने कहा कि आज सहाफ़ी बोल नहीं सकता, इस जबर के दौर में जो बोल रहा है उसकी हिम्मत बने, उसका साथ दें। शाकिर महमूद अवान, उन्होंने कहा कि सहाफ़त ICU में दाखिल है, दुआ करें कि अल्लाह कोई मुआवजा करे और ये बच जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आज सहाफ़त ICU के नाम से तकरीब का इनकाद करने पर ज़ईम लगारी, आतफ हाशमी मुबारकबाद के मुस्तक हैं। सुरहाब बरकत, आगा शेख सरवर, राय गुलाम अली की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी। हामिद मीर ने इस हवाले से एक बड़ा अहम ट्वीट किया जी, वो ज़रा आप देख लें। उन्होंने कहा कि सुरहाब बरकत के बारे में रियासती इदारों के दोगले रवैये को बेनकाब करने पर कुछ ताकतवर लोग सोशल मीडिया पर अपने तर्जमानों के जरिए मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये नौजवान कोई क्रिमिनल था तो UN ने इसे क्यों बुलाया? ब्राजील ने 31 दिसंबर तक वीज़ा क्यों दिया? FIA ने अदालत के अंदर क्लीन चिट क्यों दी? और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी जो ब्राजील की गवर्नमेंट ने जारी किया वो भी उन्होंने वीज़ा बाकायदा तौर पर नीचे अटैच किया कि अगर तो यह क्रिमिनल था तो फिर UN ने क्यों बुलाया इनको? ब्राजील की हुकूमत ने वीज़ा जारी क्यों किया और FIA ने अदालत के अंदर इनको क्लियर क्यों किया? उन्होंने कहा कि ये ऐसा फिर क्यों हुआ? ये उन्होंने बाकायदा तौर पर सवाल पूछा है। आगे आ जाए जी, आखिर में एक इंतहाई अहम खबर है वो, और ये खबर है सिंध से। सिंध के अंदर एक बड़ा सरप्राइज आया है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई है और 26 और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले हसीब जमाली, उन्होंने जो है ये इलेक्शन जीत लिया है। तो ये एक बड़ा धचका लगा है सिंध के अंदर। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।